Hello everyone, this is your Bandini Sharma. Welcome back to my channel BMV Tutorial. So in last session we have discussed question number 1 to question number 4 of exercise 9.3, and in today's session we are going to discuss next further question of same exercise. Okay, so let's start today's session. So question number 5 is D, E and F are respectively the midpoints of the sides BC, CA and AB of a triangle ABC. Show that the first part BDEF is a parallelogram and the second part area of triangle DEF is equals to 1/4 of area of triangle ABC, and the third part which we have to show here is area of parallelogram BDEF is half of the area of triangle ABC. ओके तो इस क्वेश्चन में आपको ABC एक ट्राइंगल दे रखा है और इस ट्राइंगल की साइड्स के मिड पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। मींस BC का मिड पॉइंट D है, AC का मिड पॉइंट E है एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB। ओके तो इन मिड पॉइंट्स को जब ज्वाइन कराते हैं तो एक स्मॉल ट्राइंगल मिल रहा है विद इन दिस ट्राइंगल DEF। ओके तो इतना पार्ट हमें गिवन है। अब शो क्या करना है फर्स्ट पार्ट में कि BDEF इज अ पैरेललोग्राम, मीन्स इस क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है BDEF। ओके ये इसकी बात हो रही है, इसको हमें क्या शो करना है कि पैरेललोग्राम है। ओके तो देखिए यहाँ पर ट्राइंगल है, ट्राइंगल की साइड्स के मिड पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। तो सबसे बड़ी हिंट हमें यहीं से मिल जा रही है कि जब भी ट्राइंगल की साइड्स के मिड पॉइंट दिए जाते हैं तो ट्राई करिए कि कहीं यहाँ मिड पॉइंट थ्योरम तो यूज नहीं हो रही है। तो देखिए E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB एंड AC। ओके सो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मीन्स ये EF किसके पैरेलल होगा BC के, और इसका हाफ भी होगा। ओके और इसका हाफ भी होगा। इसका मतलब D यहाँ पर मिड पॉइंट है BC का, तो BD किसके इक्वल है CD के। मीन्स BD इज हाफ ऑफ BC। ओके तो EF BC के अगर पैरेलल है तो इस पार्ट BD के भी पैरेलल होगा। ठीक है, इसी तरीके से EF किसका BC का हाफ है और BC का हाफ आपका क्या है BD। इसका मतलब EF और BD क्या होंगे इक्वल होंगे। तो किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है एज वेल एज इक्वल है तो वो क्वाड्रिलेटरल आपका क्या होता है पैरेललोग्राम होता है। तो यहाँ हमने क्या शो किया है कि EF BD के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। मीन्स एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल और इक्वल है, इसलिए ये BDEF आपका क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम, और यही हमें फर्स्ट पार्ट में शो करना है। ओके लेट्स सी हाउ टू राइट इट। सिंस E and F are midpoints, so E and F are the midpoints of sides AC and AB respectively. Okay, so EF is parallel to BC by midpoint theorem. Midpoint theorem says what? Line segment joining the midpoints of two sides in a triangle. Line segment joining the midpoints of two sides is always parallel to the third side and half of it. Okay, तो यहाँ से EF किसके BC के पैरेलल होगा। ये चीज़ कहाँ से आई है मिडपॉइंट थ्योरम से। ओके सो और वी कैन राइट EF इज पैरेलल टू BD। अगर EF BC के पैरेलल है तो EF BC का जो पार्ट है BD हाफ पार्ट है उसके भी पैरेलल होगा। ओके एंड EF is half of BC and half of BC is what?
BD. Okay, or we can write EF is equals to BD. ये दोनों ही स्टेटमेंट किससे? मिड पॉइंट थ्योरम से. ठीक है, हाफ ऑफ BD. नाउ सिंस one pair of opposite sides are parallel and equal, so BDEF is a parallelogram. BDEF क्या होगा? पैरेललोग्राम है. क्यों? क्योंकि हमने यहाँ क्या शो किया? मिड पॉइंट थ्योरम से EF is parallel to BC. Okay, if it is parallel to BC, then it will also be parallel to BD, and EF is also half of BC, and half of BC is what? BD. Okay, half of BC is BD. यहाँ पर भी रीजन मेंशन करिए. क्यों? D is midpoint of BC, so BD is equals to half of BC. ठीक है, अब एक पेयर इस क्वाड्रिलेटरल में पैरेलल है और इक्वल है, इसलिए कि ये क्वाड्रिलेटरल BDEF आपका क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा. ओके, सो दिस इज नाउ सेकेंड पार्ट विच वी हैव टू शो इज एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF. मीन्स इसकी बात हो रही है. एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. मीन्स इस ट्राइंगल DEF का एरिया ABC ट्राइंगल के एरिया का 1/4 है. ये हमें शो करना है. ओके, तो देखिए अभी यहाँ पर BDEF हमने क्या? पैरेललोग्राम शो किया. ओके, इसी तरीके से EFDC भी क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा. पैरेललोग्राम होगा क्योंकि यहाँ EF क्या है? मिड पॉइंट्स है, तो मिड पॉइंट्स को लाइन ज्वाइन कराने वाला लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल होता है. मीन्स CD के भी पैरेलल होगा और इसका हाफ भी होता है. मीन्स EF CD के भी इक्वल होगा. सो EFDC विल बी अ पैरेललोग्राम. ठीक है, अब BDEF एंड DCEF दोनों ही क्या है? पैरेललोग्राम है. और देखिए सेम बेस पर है. मीन्स एक साइड दोनों ही पैरेललोग्राम के बीच में कॉमन है और ये दोनों EF किसके? BC के पैरेलल है. मीन्स सेम पैरेलल्स के बीच में भी हैं दोनों. तो इसका मतलब इन दोनों का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा. ये दोनों ही पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा. अब देखिए DF और DE इन दोनों ही पैरेललोग्राम के क्या हैं? डायगोनल्स हैं. और डायगोनल्स क्या करते हैं? पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करते हैं. तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. यहाँ से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे. कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनका एरिया भी क्या होगा? इक्वल होगा. ओके, एरिया भी इक्वल होगा. तो इसी तरीके से यहाँ पर AFDE भी क्या होगा? आपका पैरेललोग्राम. ये क्या हो गया? डायगोनल. तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे. हर एक ट्राइंगल एक दूसरे के क्या है? इक्वल है. इसका मतलब ये जो होल एरिया है ट्राइंगल ABC इज मेड अप ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स. 1 2 3 4 मीन्स ईच पार्ट विल बी 1/4 ऑफ दिस ट्राइंगल ABC. यही हमें शो करना था. ठीक है, तो देखिए लिखेंगे कैसे? सिंस BDEF is a parallelogram so diagonal FD divides it in
two congruent triangles. Means we can write triangle BDF is congruent to triangle DEF. BDF is congruent to triangle DEF. So area of triangle BDF is equals to area of triangle DEF. Okay, area of triangle BDF is equals to area of triangle DEF. Name this as equation number 1. Similarly, DCEF is a parallelogram. जैसे अभी हमने BDEF को पैरेललोग्राम शो किया, इसी तरीके से DCEF को भी हम पैरेललोग्राम शो कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ EF क्या है, इस BC का पैरेलल होगा और BC का हाफ भी होगा. ठीक है, क्यों? ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है, तो थर्ड साइड के पैरेलल और उसका हाफ होगा. हाफ होगा तो CD भी क्या है, BC का हाफ है. इसका मतलब EF किसके, CD के इक्वल होगा. EF CD के इक्वल होगा, पैरेलल होगा. तो इस क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर ऑपोजिट साइड का पैरेलल और इक्वल है, इसलिए ये भी क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा. इसलिए यहाँ पर हमने सिमिलरली करके लिखा है कि DCEF इज अ पैरेललोग्राम. सो ट्राइंगल DEF is congruent to triangle DCE. ओके, ये क्या है, TE इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है, तो डायगोनल पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है. मीन्स ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए इनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE. इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए. ओके, लाइकवाइज क्वाड्रिलेटरल AEDF इज अ पैरेललोग्राम. क्यों? DEF देखिए, यहाँ से अगर हम इसको उल्टा देखते हैं B के रेस्पेक्ट में, तो देखिए DF क्या है, लाइन सेगमेंट है मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कराने वाला. तो ये लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के क्या होगा, पैरेलल होगा. मीन्स DF विल बी पैरेलल टू AC एंड हाफ ऑफ इट, और इसका हाफ भी होगा. अब DF AC के पैरेलल है, इसका मतलब AE की भी पैरेलल होगा. ओके, और इसका हाफ है, इसका मतलब किसके इक्वल होगा, AE के. मीन्स DF AE के पैरेलल भी है और इक्वल भी है. मीन्स एक साइड, मीन्स एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का क्या है, पैरेलल है, इक्वल है. तो DEAF क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम. ओके, पैरेललोग्राम है तो EF क्या होगा, इसका डायगोनल होगा. तो 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगा. 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स मीन्स इन दोनों पार्ट्स का भी एरिया क्या होगा, इक्वल होगा. तो लिखिए यहाँ पर सिमिलरली AEDF is a parallelogram. So triangle DEF is congruent to triangle AEF. So area of these 2 congruent triangles will be equal. So area of triangle DEF is equals to area of triangle AEF. Name this as equation number 3. Now see, BDF is equals to DEF and DEF is equals to DCE. Okay, and DEF also equals to AEF. Means
ये चारों ट्राइंगल्स 1, 2, 3 एंड 4, ये चारों ट्राइंगल्स आपस में क्या हैं, इक्वल हैं. सो राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, area of triangle DEF is equals to area of triangle BDF is equals to area of triangle DCE is equals to area of triangle AEF. ओके, इन चारों ही ट्राइंगल का एरिया आपस में क्या है, इक्वल है. ठीक है, एरिया इक्वल है, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC will be sum of area of triangle DEF plus area of triangle BDF plus area of triangle DCE plus area of triangle AEF. ओके, अभी ये चारों ही ट्राइंगल का एरिया आपस में इक्वल है, इसका मतलब 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF will be 1/4 of area of triangle ABC. ठीक है, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल DEF will be 1/4 of area of triangle ABC. यही हमें शो करना था सेकेंड पार्ट में. ओके, नाउ सी द थर्ड पार्ट. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BDEF इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. ये हमें प्रूव करना है. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BDEF क्या है, BDF का एरिया इन दो ट्राइंगल के एरिया का सम है. मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF. ओके, और दोनों ही क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, BDEF पैरेललोग्राम है और DF इसका डायगोनल है. तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो इसका मतलब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF. ओके, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF. ये दोनों ही एरिया इक्वल हैं, तो इन्हें एक ट्राइंगल के टर्म में हम लिख सकते हैं. मीन्स 2 टाइम्स ऑफ एनी ट्राइंगल इज दिस एरिया. ओके, नाउ सी सेकेंड पार्ट में हमने अभी क्या शो किया है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. तो इस एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF की जगह हम ये राइट हैंड साइड पार्ट सेकेंड की पुट कर सकते हैं. सो 2 इंटू 1/4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. कहाँ से ये लिखा है हमने, फ्रॉम सेकेंड पार्ट. ओके, सेकेंड पार्ट में क्या हमने अभी शो किया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF वी कैन राइट 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. यहाँ से देखिए 2 4 को कैंसिल करेगा 2 टाइम्स, मीन्स क्या रिमेनिंग होगा 1/2. सो 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. ओके, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BDEF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. यही हमें शो करना है थर्ड पार्ट में. What area of parallelogram BDEF is half of area of triangle ABC. Okay. Now question number 6 is in figure diagonals AC and BD of quadrilateral ABCD intersect at O such that OB equals to OD. If AB equals to CD, then show that the first part is area of triangle DOC is equals to area of triangle AOB, and the second part
area of triangle DCB is equal to area of triangle ACB, and the third part TA is parallel to CB और ABCD is a parallelogram. ओके, तो क्वेश्चन में आपको फिगर ये दे रखा है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ओके, और OB किसके इक्वल है, OD के, एंड AB equals to CD means these two sides. ओके, इतना पार्ट आपको गिवन है. तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या शो करना है कि एरिया ऑफ DOC मीन्स ये DOC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर इन दो ट्राइंगल्स को हम कंसीडर करते हैं DOC एंड AOB को, तो एक साइड OD OB के इक्वल है, ओके, और एक ये साइड CD AB के इक्वल है. मीन्स इन दो ट्राइंगल्स में दो साइड्स के पेयर इक्वल है. बट ये क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम नहीं है. ठीक है, या कोई स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, यहाँ जनरल क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी क्राइटेरिया हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते. क्यों, यहाँ पर सिर्फ आपको टू साइड्स गिवन है, और एंगल होगा भी तो ये वाला एंगल है. तो ASS कोई भी क्राइटेरिया नहीं. ऐसे S होता है, ऐसे S के लिए हमें ये दो साइड चाहिए. ठीक है, उनके बीच का ये एंगल होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है. तो क्या करेंगे कि परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे. ठीक है, इन ट्राइंगल्स में परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे. तो देखिए, अगर D से परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करते हैं AC पर, सपोज इट्स नेम इज E, ओके, और इस ट्राइंगल में B से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं. इस तरीके से इसका नेम है R. ठीक है, DE and BF are the perpendicular in triangle DOC and AOB on the sides OC and OA. ओके, अब देखिए, अगर इन दो ट्राइंगल्स में हम देखते हैं तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है. DOE एंड BOF, इन दो ट्राइंगल्स की हम बात कर रहे हैं. तो ये साइड इस साइड की इक्वल है. ये एक एंगल हो गया आपका, ठीक है, राइट एंगल, और ये एंगल आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया. सो बाई AAS ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे. कॉन्ग्रुएंट है तो उनके एरिया भी इक्वल होंगे. इसी तरीके से अगर हम ट्राइंगल DEC एंड BFA की बात करते हैं, इन दो ट्राइंगल्स की, तो ये क्या है, ये एंगल आपका राइट एंगल है. ठीक है, ये एंगल राइट एंगल हो गया, और राइट एंगल की ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, हाइपोटेनस. तो ऑपोजिट साइड CD इसकी है, और यहाँ ऑपोजिट साइड AB है. मीन हाइपोटेनस इक्वल है. ठीक है, और बाई CPCD जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये परपेंडिकुलर की हाइट हम इक्वल लेंगे. सो बाई RHS ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो उनका एरिया भी इक्वल होगा. अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, ताकि इन दोनों का एरिया ऐड अप हो जाए और इन दोनों का एरिया ऐड अप हो जाए. जब इक्वल से इक्वल ऐड होते हैं तो रिजल्ट में भी इक्वल ही मिलता है. तो इस तरीके से इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया भी इक्वल मिले. ठीक है, तो देखिए लिखना कैसे इसको, ड्रॉ DE परपेंडिकुलर टू OC एंड BF परपेंडिकुलर टू OA. ठीक है, OC पे DE परपेंडिकुलर है, OA पे BF परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया है. नाउ इन ट्राइंगल, ये फर्स्ट पार्ट हम प्रूव कर रहे हैं. इन ट्राइंगल DOE एंड ट्राइंगल BOF, इन दो ट्राइंगल OD इज इक्वल्स टू OB, ये हमें गिवन है. ओके, एंड एंगल DEO इज इक्वल्स टू एंगल BFO.
90 डिग्री ईच, दोनों ही क्या है 90 डिग्री के हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एंगल DOE इज इक्वल टू एंगल BOF, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, इन दो एंगल्स की बात कर रहे हैं। सो ट्राइंगल DOE is congruent to triangle BOF by angle side, means AAS congruency criteria, दोनों ही क्या होंगे congruent होंगे। सो DE equals to BF by CP/CT, ओके। दोनों ही कॉन्ग्रुएंट है तो इनके रिमेनिंग पार्ट्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे। सो बाय CP/CT वी कैन राइट DE इक्वल्स टू BF, ओके। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DOE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BOF। बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो देयर एरिया विल आल्सो बी इक्वल। सो नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 1, ओके। नाउ कंसीडर these two triangles DEC and BFA. In triangle DEC and triangle BFA, इन दो ट्राइंगल की बात हो रही है। Since CD equals to AB, ये हमें गिवन है, ओके। एंड DE इक्वल्स टू BF, ये हमने पहले प्रूव किया है, ओके। एंड एंगल DEC इज इक्वल्स टू एंगल BFA, बोथ 90 डिग्री एंगल ईच, ओके। So this implies what? Triangle DEC is congruent to triangle BFA by RHS rule, okay. Hypotenuse one side and one right angle, so RHS rule से ये दोनों triangles आपके congruent हो गए। So area of triangle DEC is equals to area of triangle BRA, ओके। कॉन्ग्रुएंट है तो उनके एरिया भी इक्वल होंगे। इनको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। अब इस इक्वेशन 1 को 2 से ऐड करना है। सो एडिंग 1 and 2, तो जब भी ऐड करते हैं राइट हैंड साइड से ऐड होगा, लेफ्ट हैंड साइड से। सो एरिया ऑफ DOE प्लस एरिया ऑफ DEC is equals to area of BOF plus area of BFA, okay. So DOE plus DEC क्या है? area of triangle DOC is equals to area of triangle BOA और AOB, ठीक है। BOF को जब हम BFA के साथ ऐड करेंगे, मीन्स इन दोनों पार्ट्स के एरिया को ऐड करेंगे, तो होल ट्राइंगल AOB का एरिया आ जाएगा, और यही हमें शो करना था, ओके। लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट इज एरिया ऑफ DCB is equals to area of triangle ABC, ओके। सो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में क्या शो किया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DOC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, मीन्स इन दो पार्ट्स को, ठीक है। अब अगर इन दोनों पार्ट्स में, इन दो ट्राइंगल के एरिया में अगर इस कॉमन एरिया जो कि इस ट्राइंगल का भी एरिया उस ट्राइंगल का भी एरिया ऐड कर दें तो हमें सेकेंड पार्ट का आंसर मिल जाएगा, ओके। सो सिंस
area of triangle DOC is equals to area of triangle AOB. ये हमने फर्स्ट पार्ट में शो किया है, ठीक है। इन दो ट्राइंगल्स का एरिया क्या है, इक्वल। अब हम इसमें एक कॉमन इक्वल पार्ट ऐड करने जा रहे हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल DOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC और is equals to area of triangle AOB plus area of triangle OBC, ठीक है। इसमें हमने क्या एक इक्वल पार्ट ऐड किया है, मीन्स OBC को इस साइड भी ऐड किया, OBC को इस साइड भी ऐड किया, इसलिए रिजल्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखिए एरिया ऑफ DOC प्लस एरिया ऑफ OBC क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ AOB plus area of triangle OBC, means these two parts we are adding, so we will get area of triangle ABC। यही हमें शो करना था, ओके। Now the third part is DA is parallel to CB और ABCD is a parallelogram, means यहाँ पर या तो हम ये शो कर दें कि AD BC के पैरेलल है या फिर ABCD पैरेललोग्राम है, ओके। तो देखिए अभी हमने सेकेंड पार्ट में क्या शो किया है कि एरिया ऑफ DCB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो आप इन दोनों ट्राइंगल्स को देख सकते हैं कि ये किस पर, इनकी एक साइड कॉमन है, मीन्स कॉमन बेस पर है, ठीक है। और वी नो दैट व्हाट बाय कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 9.2 what if two triangles on the same base having equal areas then they lie between the same parallels, ओके। तो अभी हमने यहाँ सेकेंड पार्ट में शो किया कि इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या है, इक्वल है और दोनों ही सेम बेस पर है। तो ये दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करेंगे, मीन्स BC इज पैरेलल टू AD, okay। So write since area of triangle DCB is equals to area of triangle ABC and triangle DCB and triangle ABC are on the same base, on the same base BC and having equal areas, equal area, then these will lie between the same parallels, means BC is parallel to AD, ओके। सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करेंगे और पैरेलल्स का मतलब क्या है कि दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होगी, मीन्स AD इज पैरेलल टू BC, ओके। और वी कैन राइट DA is parallel to CB, hence ABCD is a parallelogram, okay। So that's all about today's session, in which we have discussed question number 5 and question number 6 of exercise 9.3. If you have any query, doubt related to these questions, can ask on comment section, and in my next upcoming session we are going to discuss next further question of same exercise. Till then, keep watching my channel. Thank you.